है कि लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहाबा का काम करते हैं। कुरान हदीस की रोशनी में वजाहत कर दें। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सियासी तंजीम है जिसका ताल्लुक सहाबे इकराम पर तनकीदें करने वाले अफराद से है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामी अकायद पर काम करने वाली तंजीम नहीं है और उनके यहां अकायद में खतरनाक किस्म के खलल पाए जाते हैं। बाज चीजों में वो खवारिज से करीब हैं, खवारिज की फिक्र उनके यहां पाई जाती है, बगावत का अंसुर उनके यहां पाया जाता है। और सहाबे इकराम के बारे में उनका मौकिफ वही है जो इख्वानुल मुस्लिमीन का मौकिफ है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसी तंजीम से निकली हुई एक तंजीम है जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर अल इख्वानुल मुस्लिमीन कहा जाता है या हिंदुस्तान के तनाजुर में जमात इस्लामी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दीन का सही शुऊर और सही फहम अता फरमाए। बिल्कुल सही रेट है और ये रेट तो 2 साल पहले होनी चाहिए थी। लोग बहुत चाहते थे कि जल्दी हो, बट ये बहुत लेट हुआ। और मोदी जी मुझे ऐसा लगता है कि ठंडा करके खाने में बिलीव करते हैं, तो वो उस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस। इन्होंने बहुत स्लोली किया बट बिल्कुल श्योरली किया, बहुत अच्छा किया। रात से रेट चल रहा है, अभी तक का आपका क्या एनालिसिस? बिल्कुल सही जा रहा है और होना भी चाहिए। और एनालिसिस ये है कि PFI को इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए कंट्री से। क्यों? वो राष्ट्रवादी है ही नहीं, उनका परसेप्शन ही राष्ट्रवाद का नहीं है, उनका परसेप्शन कुछ और है। 47 में जो परसेप्शन था वो 2047 का भी वही परसेप्शन है और 3047 में भी इनका वही परसेप्शन रहेगा। मैं तो जो वीडियोस देखता हूँ और उनके जो सो कॉल्ड नेता हैं और जो भी लोग हैं, तो उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि वो इस देश के प्रति उनको घृणा है और वो अपनी घृणा शो करते रहते हैं और कुछ नहीं है। उनके बाय बर्थ ही वो लोग जिस देश से घृणा कर रहे हैं और वो शुरू से ही उनके जीन्स में वो चीज़ डाल दी जाती है। उनको तो काम ही, वो उनका टारगेट बिल्कुल सही है, उनका टारगेट, वो अपने टारगेट पे बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो दूसरों की है, उनकी नहीं है। उनका माइंडसेट पूरा क्लियर है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से चल रहे हैं, वो कहीं गलत है ही नहीं। हम उनको गलत क्यों बोलें? गलत तो हमें कि जो हमें 47 में डिसीजन लेना चाहिए था वो हमने लिया नहीं। जो उस समय थे वही लोग दोषी हैं। वो आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों उनका नाम लूँ। कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़े लोग हैं, कुछ लोगों के लिए वो बहुत छोटे लोग हैं, कुछ लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो बहुत मिलेंगे, हर गली में मिल जाएंगे आपको PIFI के कार्यकर्ता। उसमें क्या है, ढूंढने तो जाइए आप उनके इंटरव्यू लीजिए ना, वो बताएंगे। उनके अंदर की चीज़ वो बाहर आई जाती है और उनका भाव फेस पे दिखता ही है। आगे बहुत क्लियर है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है अगले 4 साल के अंदर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और मोदी जी जिस डायरेक्शन और जिस स्पीड से जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं और हमको उनसे यही अपेक्षा है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल दिस कंट्री शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए हिंदू राष्ट्र। उससे फ़ायदा नहीं है, उससे फ़ायदा तो बहुत दूरगामी फ़ायदे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, हर गरीब हिंदू को 10,000 रुपये दीजिए, 20 साल बाद ये वापस डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कन्वर्ट हुए थे वो डाइवर्ट हो जाएंगे, वो IFP बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा उनका सब कुछ। वो है कहाँ, वो तो ख़त्म, उनका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वो चलती रहेगी। ये सब चीज़ें होती रही हैं इस देश में और होती रहेंगी। अब आपने एक मुसीबत वाला पेड़ लगाया है तो उसको बार बार आपको उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, बस यही है। नहीं तो आप कटिंग करते रहोगे हर साल, यही होता रहेगा। कुछ नहीं, सीधे बैन कीजिए, एक लाइन।